नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका भारत योगा यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं थायराइडिज्म। हालांकि उसको बहुत कॉमन भाषा में कहते थे थायराइड हो गया, थायराइड हो गया। बट एलिमेंट इज ईदर हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। अगर आपका हाइपर है या हाइपो है, दोनों ही स्थिति में आज जो अभ्यास आपको बताया जा रहा है वो आपके लिए बहुत लाभकारी है। हालांकि हमारे छोटे छोटे बहुत सारे वीडियोस थायराइड पर थे, हाइपरथायराइडिज्म पर भी, हाइपोथायराइडिज्म पर भी। लेकिन बहुत सारे दर्शक ये चाह रहे थे कि गुरुजी आप एक पूरा का पूरा संपूर्ण वीडियो दीजिए फॉलो अलोंग, जिसे हम देख करके अभ्यास कर सके। तो आज ज्यादा बातचीत नहीं, ये एक फॉलो अलोंग वीडियो है। आप इसको देख करके अपना नियमित अभ्यास करें। प्रातः काल तो करे ही करें, अगर प्रातः और सायकाल दोनों समय कर सके तो सर्वोत्तम है। हमें अपने अभ्यास का आरंभ प्रार्थना के साथ, विशेष रूप से प्रणवोच्चारण के साथ करना है। हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेंगे, आंख बंद, और जब प्रणवोच्चारण करेंगे तो पेट पर, सीने पर, खोपड़ी पर तो इस ध्वनि के प्रभाव को अनुभव करेंगे, अपने थ्रोट पर भी इस ध्वनि के प्रभाव को अनुभव करना है। थोड़ी देर शांति के साथ बैठना। इस पूरी ध्वनि में जो भी कुछ आपको अपने थ्रोट पर महसूस हो रहा है, शरीर के विभिन्न अंगों पर महसूस हो रहा है, उसे महसूस करना। अपने हथेलियों को आपस में मिला करके घर्षण करना। प्लेस योर पाम्स ऑन योर आईज एंड देन जेंटली ओपन योर आईज। ये तो हमें आरंभ में करना है। इसके बाद हम अपने अभ्यास का आरंभ करेंगे सूर्य नमस्कार के साथ, जिसको हम भारत योग में ऊर्जा गति का नाम दिया गया। ऊर्जा गति हमारे विशेष रूप से हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में बहुत बहुत लाभकारी है। आप इसका अभ्यास करें। आप 6 से 7 रिपीटिशंस कर सकते हैं। हम आज आपको सिर्फ एक ही बार करके दिखा रहे हैं, पर जब आप अपना अभ्यास करें तो 6 से 7 रिपीटिशंस कर सकते हैं। आइए, कमर के बल खड़े, कमर को सीधा रखते हुए हम खड़े होंगे और खड़े होकर के करेंगे ऊर्जा गति का अभ्यास। सीधे खड़े हो जाएंगे और सीधे खड़े होकर के एड़ी पंजे मिला लेंगे, हथेलियों को आपस में मिला लेंगे। आपके जो अंगूठे हैं वो आपके जालंधर यानी आपका जो कंठकूप है वहां पर टिके हुए हैं, और आपकी जो दोनों कोहनियां हैं, दोनों हाथ हैं, वो आपके शरीर के साथ चिपके हुए हैं। बंद आंखों से उदीयमान सूर्य के दर्शन करना, महसूस करना कि सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की तेजस्विता, सहिष्णुता सब मुझे प्राप्त हो रही है। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना, शरीर को पहले ऊपर पूरा खींच देना, कमर पर भी खिंचाव को अनुभव करना, और फिर यथा सामर्थ्य पीछे झुकना और गले पर पड़ने वाले खिंचाव को अनुभव करना। सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। जो बिगिनर्स हैं वो अपने माथे को जमीन से नहीं छू पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, या तो इस ही स्थिति में ऐसे रुक जाइए, ढीला, खोपड़ी की तरफ रक्त के प्रवाह को जाने दें। इस स्थिति में थोड़ी देर रुकना और फिर घुटनों को फोल्ड करके गर्दन को सामने रखते हुए ऐसे टिकना, पेट पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना। अगले स्टेप में सांस भरते हुए बाएं पैर को पीछे ले जाना, दोनों हथेलियां जमीन पर, चेहरा ऊंचा, जितना संभव हो पीछे झुकने की कोशिश बिना अपने हाथों को उठाए। सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को पीछे ले जाना और कमर धोबी के फट्टे की तरह बिल्कुल सीधी हो जाए, दंड की स्थिति में आ जाए, और फिर घुटनों को जमीन पर टिकाएंगे, सीने को जमीन पर ले आएंगे और अपनी ठुड्डी को भी जमीन पर ले आएंगे। अब दोनों हथेलियां, दोनों घुटने, दोनों पंजे, 6, 7वां सीना और 8वां तुम्हारी ठुड्डी, चिन जमीन पर,
8 अंग जमीन पर, इसीलिए इसे साष्टांग प्रणाम कहा जाता है। फिर पेट के बल लेट गए, सांस भरते हुए, सीना ऊंचा, जितना हो सके पीछे झुकने की कोशिश। सांस छोड़ते हुए अधोमुखी श्वान आसन, अपनी एड़ियों को जमीन से छूने की कोशिश और पैरों के पंजों को देखना। रक्त के प्रवाह को खोपड़ी की तरफ आने देना। अब जो पैर पीछे गया था, यानी उस वक्त आपका दायां पैर आगे था और बायां पीछे गया था, अब हम बाएं को आगे ले आएंगे और दायां पीछे लंबा खिंचा रहेगा। यथा सामर्थ्य पीछे झुकना, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए जो पैर पीछे है उसे भी आगे ले आना, दोनों घुटनों को फोल्ड करना, फिर घुटनों को सीधा रखते हुए जितना आप आसानी से झुक सकें आगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना, पीछे झुकना, सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आना। बंद आंखों से जो भी कुछ शरीर में घटित हुआ उसे महसूस करना और फिर हाथों को वापस ला करके पैरों को खोल देंगे, हाथों को मिला देंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। इसके बाद हम बैठ करके लेंगे ऊष्ट्रासन का अभ्यास। कैसे लेना है ऊष्ट्रासन, ध्यान से देखिए। हम अपने मैट पर बैठ जाएंगे और ऊष्ट्रासन के लिए सबसे पहले हम वज्रासन में बैठते हैं। इस स्थिति में कमर को सीधा रखते हुए और फिर धीरे धीरे अपने हिप्स को उठाना है और हम बिल्कुल घुटने के बल आ जाते हैं। यहां पर आप इसे आसान करने के लिए थोड़ा सा गैप अपने घुटनों के बीच में दे सकते हैं और आसान करने के लिए पंजों पर पैर को ले आइए तो एड़ी उठ जाएगी। अब यहां अपनी एड़ियों पर हाथों को टिकाना, कमर का आर्क बन गया। अब देखिए गर्दन हमारी स्टिफ है, ऐसे नहीं रखनी आपको क्या करना है, ढीला छोड़। फाइनल स्थिति में आप अपने गले पर एक खिंचाव को अनुभव करेंगे, उसे महसूस करिए। हाथों को वापस ले आए, फिर से वज्रासन में बैठकर हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, पूरे शरीर को शिथिल छोड़ देंगे। एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। इसका अभ्यास आप 3 बार कर सकते हैं, 3 रिपीटिशन। 3 बार इसको करने के बाद, क्योंकि हमने 3 बार बैकवर्ड बेंडिंग किया, तो एक फॉरवर्ड बेंडिंग हम जरूर लेंगे ताकि कमर का अलाइनमेंट आपका बना रहे। बहुत सुगम गुरु प्रणाम आसन, जिसे हम शशांक आसन भी कहते हैं, तो उसको भी सुगम वर्जन करेंगे। यानी दोनों हथेलियों को हमने जमीन पर टिका दिया, कमर बिल्कुल ढीली छुटी हुई, घसीटते हुए हाथों को, कोई हो सकता है यहीं तक आ पाए, कोई हो सकता है यहाँ तक आ जाए, कोई हो सकता है यहाँ तक आ जाए, और आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनकी कोहनी जमीन पर लग जाएगी, माथा जमीन को छू जाएगा। तो इस स्थिति में आकर के यथा सामर्थ्य नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ यहाँ रुकेंगे, फिर कोहनियों को उठा लेंगे, माथे को उठा लेंगे, धीरे धीरे अपने हाथों को वापस ले आएंगे, वज्रासन में बैठ जाएंगे। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमने ऊष्ट्रासन में बैकवर्ड बेंडिंग किया था, अब हमने फॉरवर्ड करके कमर का अलाइनमेंट बिल्कुल फिट कर लिया। यहां से अगला अभ्यास आप लेंगे भुजंगासन का अभ्यास। और भुजंगासन के अभ्यास के लिए हम अपने पेट के बल लेट जाते हैं। आपकी ठुड्डी जमीन पर है, हथेलियां कंधों के नीचे, कोहनियां भी जमीन पर। सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा उठाना, सीना ऊंचा उठाना, और जितना आपकी कमर के बल से, यानी आप चेक कर लीजिए हाथों को उठा करके कि मेरा वजन हाथों पर तो नहीं है, जितना ऊंचा उठ सकते हैं उठना, और गले पर जो खिंचाव आ रहा है उसे महसूस करना, एड़ी पंजे मिले हुए हैं। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना, दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर के तकिया बना लेंगे, दोनों पैरों को खोल लेंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। इसका अभ्यास भी आपको 3 बार करना है। जब आप 3 बार ऐसा कर लें तो यहां से हम शलभासन करते हैं, और शलभासन के 3 वेरिएशन हम सीखेंगे आज। सबसे पहले आप इसी स्थिति में लेटे हुए अपनी ठुड्डी को जमीन पर टिका देंगे, हथेलियों को थाइस के पास टिका देंगे, और इजी करने के लिए हथेलियों को थाइस के नीचे रख देंगे। अब देखिए हमने जो यहाँ हथेलियों को रखा है, मुट्ठी नहीं बनाई, उल्टा भी नहीं है, सीधा, यानी हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई। इस स्थिति में आ जाना, और यहां पहले दाएं पैर को उठाना, सांस भर लीजिए अच्छे से, और फिर दाएं पैर को उठाएंगे, जितना यथासंभव उठा सकते हैं, वापस ले आएंगे। फिर बाएं पैर को उठाना,
यथासंभव वापस ले आना और फिर दोनों पैरों को उठाने की कोशिश करना, पूरा वजन आपके गर्दन के पिछले हिस्से पर और चिन पर। जितना इजीली उठा सकते हैं उठाया, वापस ले आए। फिर हाथों का तकिया बना करके पैरों को खोल दिया, शरीर को ढीला छोड़ दिया। इसका अभ्यास भी आपको 3 बार लेना है। फिर यहां से हम वापस आ जाते हैं। कैसे? दोनों हथेलियां जमीन पर, सांस भरते हुए यथा सामर्थ्य पीछे झुकना, सांस छोड़ते हुए गुरु प्रणामासन की स्थिति में आते हुए वज्रासन में बैठ जाना। जब आप वज्रासन में आ जाएं तो आपको ऐसा लगेगा हाँ हाँ ये तो बहुत छोटा सा अभ्यास था, खत्म हो गया। नहीं, कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है, तो अभी थोड़ा सा अभ्यास और रह गया है। 2 काम आपको करने हैं। पहला, षडमुखी मुद्रा का अभ्यास और दूसरा उज्जाई प्राणायाम। ये 2 क्रियाएं, वैसे तो जितनी भी क्रियाएं हम इस एपिसोड में बता रहे हैं ये आपके लिए रामबाण है, और अगर आप नियमित इनका अभ्यास करते हैं और अंत में जो प्रिकॉशंस हम बताएंगे डाइट की और डे टू डे आपके लाइफस्टाइल की, उनको अपनाते हैं तो आप देखिए कि आपके थायराइड का प्रॉब्लम बिल्कुल भूतपूर्व हो जाएगा। मतलब नियमित भारत योग के माध्यम से आप थायराइड को बहुत आराम से हील कर सकते हैं। क्या करना है षडमुखी मुद्रा में, तो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि जो डाइट टिप्स बताए जाएंगे बहुत महत्वपूर्ण है। षडमुखी मुद्रा के लिए हम सीधे बैठेंगे, या तो वज्रासन में या क्रॉस लेग्ड पोजीशन में। अपनी जीभ का पाइप बनाएंगे ऐसे। इस पाइप से सांस लेना है, गालों में सांस को भर लेना है, यानी यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ इन। सांस को रोक कर रखना है और फिर अंगूठों से कान बंद, पहली उंगली से आंख बंद, दूसरी उंगली से नासिका बंद, तीसरी चौथी से होंठ बंद, चिन लॉक लगा लेंगे यानी जालंधर बंद। अगर सीवियर सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो आप ये चिन लॉक नहीं लगाएंगे, सिर्फ गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। अगर सर्वाइकल नहीं है, गर्दन के पीछे कोई दिक्कत नहीं है, तो जालंधर बंद लगा सकते हैं। फाइनल स्थिति में आपको ऐसा लगेगा जैसे आप या तो हवा की आवाज सुन रहे हैं या फिर आप पानी के अंदर है, अंडर वाटर है। उस आवाज पर ध्यान टिकाना है। तो एक बार करते हैं। सांस अंदर रोका हुआ है हमने इस वक्त। थ्रू आउट प्रैक्टिस हमारा सांस अंदर रुका हुआ था, फिर हमने उंगलियों को हटाया, चिन लॉक खोला, सांस को छोड़ दिया। आंखें हमारी अभी तक बंद हैं, यही आपको भी ध्यान रखना है। यानी खत्म होने के बाद कुछ समय आंखों को बंद रखिए क्योंकि ऊर्जा का संचार आपकी खोपड़ी की तरफ होगा। षडमुखी मुद्रा का अभ्यास आप 3 से 5 बार जरूर करें और अपने अभ्यास की पूर्णता उज्जाई प्राणायाम से करेंगे। उज्जाई प्राणायाम कैसे करना है? आसन लगा करके बैठेंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे, अपनी जबान को अंदर फोल्ड कर लेंगे ऐसे, जैसे ऊपर टच करते ना। जब आप जबान को ऊपर टच करेंगे, जीभ को टच करेंगे तो आवाज होती है, उसी जीभ को अंदर फोल्ड कर लेना है। जब जीभ को अंदर फोल्ड कर लेंगे तो नाक से सांस लेना है, नाक से छोड़ना है, लेकिन सांस लेते समय भी खराटे की आवाज करनी है, लिटरली खराटा मारना है। सांस छोड़ते हुए भी खराटा मारना है, यानी आपको महसूस होगा कि नाक के अंदर से आपको लगेगा कोई चीज है, लेकिन वो हवा ही है जो टच कर रही है। नाक के अंदर से टच किया, पूरा थ्रोट पे टच किया और अंदर गई, और ऐसे ही थ्रोट पे अंदर टच किया, पूरा भीतर टच करते हुए नाक से बाहर आए। कुछ लोग हो सकता है आपको कहें कि हमें बांसुरी की आवाज निकालनी है, कोई कहे ओम की आवाज निकालनी है। नहीं, हमें खर्राटे की, स्नोरिंग की आवाज निकालनी है। एक बार देखिए कैसे करना है। थोड़ी देर बंद आंखों के साथ रुकना और धीरे से आंखें खोल देंगे। हमने एक बार करके दिखाया है, आपको कम से कम 5 बार, अधिक से अधिक 10 बार करना है। जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको बलगम जैसा निकल सकता है, कुछ गले से वेस्ट निकल सकता है, उसको स्पिट आउट कर देंगे। और फिर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। आप सबको आता है, एक बार देख लीजिए कैसे करना है। अपने आसन में बैठे, चेक किया कौन सा स्वर ज्यादा एक्टिव है,
यानी किधर से ज्यादा सांस आ रही है, हमें दाएं से आ रही है तो हम दाएं से शुरू करेंगे, आपको बाएं से आए तो बाएं से करें, दोनों में समान आए तो बाएं से करें। लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करना, राइट से सांस भरते जाएं भरते जाएं भरते जाएं भरते जाएं, पूरा इनहेल कर लेना। फिर राइट नॉस्ट्रल को बंद करना, लेफ्ट से सांस छोड़ते जाएं छोड़ते जाएं छोड़ते जाएं। जब पूरा एक्सहेल कर लें तो लेफ्ट से फिर से सांस भरते जाएं भरते जाएं भरते जाएं भरते जाएं, कंप्लीट इनहेलेशन। और राइट से सांस छोड़ते जाएं छोड़ते जाएं छोड़ते जाएं छोड़ते जाएं। ये एक राउंड है, आपको कम से कम 5 मिनट इसका अभ्यास करना है। फिर प्रणवोच्चारण करें और सर्व कल्याण प्रार्थना के साथ अपने सत्र को पूर्ण करें। ये तो हुई अभ्यास की बात। अब थोड़ा सा आपकी डाइट को समझ लेते हैं। थायराइड के पेशेंट्स विशेष रूप से ध्यान रखें कि अगर वो सुबह या शाम या दोनों वक्त थोड़ा माइल्ड वॉक कर सकें तो उनके लिए बहुत बहुत लाभकारी है। आप स्पॉटिफाई पर आचार्य प्रतिष्ठा जी नाम से एक चैनल है, आप स्पॉटिफाई पर, भारत योगा ऑफिशियल के नाम से भी है, आप स्पॉटिफाई पर उसे ऑन कर लीजिए। उसमें हमारे सारे जितने भी वीडियोस हैं ना यूट्यूब पर, उनके ऑडियो वर्जन्स उपलब्ध हैं। तो बस आप उसको कान पे लगाइए, वॉक करते रहिए। तो ऐसे में क्या होगा कि ज्ञानवर्धन भी होगा आपका, आप स्वास्थ्य के प्रति और मोटिवेट होंगे और वॉक भी हो जाएगी। तो ये नियम बना लीजिए कि 2000 स्टेप तो मुझे चलना ही चलना है, आचार्य जी को सुनते हुए स्पॉटिफाई पर या एप्पल म्यूजिक पर या अमेजॉन म्यूजिक पर चलते चलते सुनना है। ये तो एक काम कीजिएगा। दूसरा काम, जो भी डब्बा बंद फूड आपके घर में आता है उसको जरा अलविदा कहिए और जो भी फ्रेश फूड है उसका सेवन कीजिए। आप सैलेड्स अपनी डाइट में ऐड कीजिए, फ्रूट्स डाइट में ऐड कीजिए, म्यूकस प्रोड्यूसिंग फूड से दूर रहिए, डब्बा बंद फूड से दूर रहिए, बहुत अधिक मीठे का सेवन, चीनी को तो बिल्कुल गुड बाय कह दीजिए, उसकी जगह शक्कर, डेट्स या गुड़ का सेवन कीजिए और पानी भरपूर मात्रा में पीजिए। और अगर बहुत समय तक ऐसे फोन हाथ में लेकर गर्दन झुका करके देख रहे हैं तो आप बिल्कुल मत कीजिए। आपको लगेगा अरे इसका तो पॉस्चर से लेना देना है, थायराइड से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जो जो प्रिकॉशंस बताई गई वो जरूर करें। 20 मिनट सनलाइट जरूर लीजिए। ये योगाभ्यास, भारत योग का ये क्रम प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल अवश्य करें। हमारे कार्यक्रम देखते रहें। अगर आपके मन में कोई संशय है, कोई परेशानी है, कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, हमें जरूर लिख करके भेजिए। आप भारत योग के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। वेट लॉस पर विशेष रूप से, क्योंकि थायराइड के पेशेंट्स को वेट गेन की समस्या बहुत जल्दी हो जाती है, तो वेट लॉस पर हमारा एक प्रोग्राम इस ही सप्ताह से ऑनलाइन शुरू हो रहा है। यानी आप घर पर बैठे बैठे वेट लॉस का प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए। वेट लॉस का प्रोग्राम जब आप ज्वाइन करेंगे, आपका थायराइड अपने आप हाइपर है या हाइपो दोनों ठीक होने लगेंगे। तो उसकी जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा भी कोई समस्या है जरूर भेजिए। आप जुड़े रहें भारत योगा यूट्यूब चैनल के साथ। और अगर आपने अभी तक भारत योगा डिस्कोर्सेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। खुश रहें, आनंदित रहें। हरिओम।